गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम हमारे जो रीजनिंग में है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास कोई एसएस का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, मतलब या साइंस का क्वेश्चन दे सकते हैं, कि कोई भी वर्ड उठाकर दे सकते हैं। आपके पास 3 या 4 वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स का रिलेशन बताना होगा आपने अकॉर्डिंग टू डायग्राम। डायग्राम इसमें सर्कल बेस ही होते हैं। सर्कल बेस डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेशन है वो कैसे बताना है। तो रिलेशन कैसे बताना होता है इसमें, जैसे कि आप सभी डायग्राम्स देख रहे हो, ये 11 और 12 डायग्राम्स है, ये ही इसमें यूज होते हैं। हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं आज। वेन डायग्राम 2 टाइप्स से होता है। फर्स्ट टाइप की आज हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जो ये वाला डायग्राम है उसकी अलग डेफिनेशन है, वो चीज़ों का अपने तरीके से रिलेशन बता रहा है। हर एक डायग्राम अपने अकॉर्डिंग अलग रिलेशन शो करेगा, और कैसे शो करेगा आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसने लिखा है पॉलीगन, रेक्टेंगल और स्क्वायर। पॉलीगन, रेक्टेंगल और स्क्वायर। आपने बताना है स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है और पॉलीगन क्या होता है। आप सभी को ये चीजें पता है, आपको मीनिंग पता है इन सभी की, ठीक है। दूसरी चीज, आप मिस्टेक कहाँ करते हो कि आपको ये नहीं पता कौन से सर्कल को क्या बनाना है। आप आंसर तो डिसाइड कर लेते हो, लेकिन आपको कई बार ये नहीं पता चलता कि कौन सा सर्कल क्या है। तो हर सर्कल को हमने यहाँ पर नेम देना है। एक सर्कल को हम स्क्वायर कहेंगे, दूसरे सर्कल को हम रेक्टेंगल कहेंगे, और नेक्स्ट सर्कल को हम पॉलीगन कहेंगे। तो अगर इसकी बात करें, जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, हमने देखा होगा कि ये मान लीजिए हम स्क्वायर बनाते हैं, ये सर्कल क्या है, स्क्वायर। अब हम क्या बोल सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन्स। ऑल रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, वो पॉलीगन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा स्टिक बैठेगा, तो वो ऑप्शन है हमारा ये वाला। कौन से सर्कल को कौन सा नेम बताओगे, कौन सा स्क्वायर होगा, कौन सा रेक्टेंगल होगा, कौन सा पॉलीगन होगा, ये चीज आपने बतानी है। अगर आपसे इस बारे में कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है और पॉलीगन की क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले को स्क्वायर बनाएंगे, नेक्स्ट को क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल्स, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स और ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन्स। आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है इंटेलिजेंस, एनेक्सिटी और स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें क्या हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग या सभी के अंदर, लिविंग बीइंग सभी के अंदर ये चीजें होती हैं। एनेक्सिटी होती है आपके जो फ्यूचर को लेकर आपको किसी चीज से डर है, आपकी जो कोई डर हो गया, या कोई आपकी मतलब अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, वो जैसे डर हो गया या आप उसके लिए चिंता कर रहे हो, तो वो सब एनेक्सिटी में आता है। स्ट्रेंथ आपके अंदर कौन सी चीज़ की ज़्यादा क्वालिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये तीनों क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये तीनों अलग अलग इंसान के अंदर होती हैं, ठीक है। एक ही बंदे के अंदर ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इंटेलिजेंस एक हमारा अलग क्वालिटी है, ठीक है, अनेक्सिटी एक अलग क्वालिटी है, और स्ट्रेंथ एक अलग क्वालिटी है। तो तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स की। आज मैं आपको इन सभी डायग्राम्स के मीनिंग बता रही हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। इट मीन्स ये मत समझिएगा कि मैंने जो है इनको ऐसे ही सेट कर रखा है। मैं आपको इनके मीनिंग बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ये जो डायग्राम है वो क्या बोल रहा है, कौन कौन से वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, सारे वर्ड्स के बारे में और सारे डायग्राम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इनसे बाहर कोई डायग्राम नहीं है, शायद ही कोई होगा, आई थिंक गलती से हो सकता है, मुझसे छूट गया हो, लेकिन ये 12 डायग्राम ही आज मैंने ड्रा किए हैं, तो ये 12 ही होते हैं मैक्सिमम। बार बार 4 और 5 ऑप्शन में ये सारे ही यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स, कार और मोटरसाइकिल। तो ऑटोमोबाइल्स, कार और मोटरसाइकिल, तो कौन से सर्कल को क्या बनाएंगे हम, ठीक है। ये हमारा ऑटोमोबाइल्स हो गया, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ये कार हो गया और ये मोटरसाइकिल हो गया।
ऑटोमोबाइल्स वो होते हैं जिनमें व्हील्स होते हैं, टायर वाले जो भी व्हीकल होते हैं उनको ऑटोमोबाइल बोलते हैं, जो अपना इंजन और जो पैसेंजर होते हैं उनको कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, अपना उनका इंजन उन्हीं के अंदर होता है, वो सारे क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं। ठीक है, तो कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इन दोनों में वो क्वालिटी है कि जो पैसेंजर को भी ले जा सकते हैं और खुद का इंजन जो है उनके अंदर ही सेट होता है, तो वो क्या हो गए, ऑटोमोबाइल में हो गए। नेक्स्ट, अच्छा फिर इसकी और क्या डेफिनेशन हो सकती है, हम ये बोल सकते हैं सब कंप्लीट सर्कल इसके अंदर है, ऑटोमोबाइल के अंदर, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल कार्स आर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल मोटरसाइकिल आर ऑल्सो ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट है हाउस, ब्रिज और ब्रिक। हाउस, ब्रिज और ब्रिक, कौन से सर्कल को हम क्या बता सकते हैं, तो ये हम क्या बताएंगे, ब्रिक, और ये क्या बताएंगे, हाउस। और नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज, ये ब्रिज। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है वो क्या बोल रहा है, ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि सम हाउसेस आर मेड बाय ब्रिक्स और सम ब्रिज आर आल्सो मेड बाय ब्रिक्स। कुछ हाउस जो है वो ब्रिक्स से बनाए जाते हैं, कुछ वैसे भी बनाए जाते हैं जैसे टेम्परेरी होते हैं, और कुछ ब्रिज जो है वो आयरन के भी होते हैं और ब्रिक्स से भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर्स और टेनिस फैंस। स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर्स और टेनिस फैंस, इस डायग्राम की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। इस डायग्राम को बार बार आपके सामने रखा जाता है और पजल किया जाता है कि बच्चा क्या सोचेगा। ठीक है, तो अगर हम क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें वो ये हो गए, टेनिस फैंस की बात करें वो ये हो गया, और स्टूडेंट की बात करें तो वो ये हो गया। किसी को भी कोई भी सर्कल को, ये सभी सर्कल आपस में एक दूसरे को उतना ही कट कर रहे हैं, तो ये सारे जो सर्कल हैं इसमें किसी को भी आप कुछ भी बना सकते हो। क्रिकेट प्लेयर किसी को भी बना सकते हो, टेनिस फैन किसी को भी बना सकते हो, स्टूडेंट्स किसी को भी बना सकते हो। लेकिन ये सर्कल बोल क्या रहा है, ये जो डायग्राम है वो बोल क्या रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि सम स्टूडेंट्स आर क्रिकेट प्लेयर्स और सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस फैंस और सम टेनिस फैंस आर स्टूडेंट्स और सम स्टूडेंट्स आर टेनिस फैंस। यानी कि आपस में ये तीनों एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हैं। हम सभी स्टूडेंट्स को तो ना तो टेनिस फैन कह सकते हैं और ना ही क्रिकेट प्लेयर्स कह सकते हैं। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये इन तीनों को शो कर रहा है। एक स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है और टेनिस फैन भी हो सकता है, टेनिस का फैन भी हो सकता है। कोई स्टूडेंट है वो टेनिस का फैन भी हो सकता है और क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है। ठीक है, या एक स्टूडेंट ओनली क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, वो टेनिस का फैन जरूरी नहीं है हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और कोई स्टूडेंट मान लीजिए टेनिस फैन हो सकता है, ठीक है, वो क्रिकेट का प्लेयर नहीं हो सकता। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकर और लॉयर्स और नॉन स्मोकर्स। कौन से सर्कल को हम क्या बनाएंगे, अगर हम इसको लॉयर्स बना दें, इसको क्या बना दें, नेक्स्ट आपके पास स्मोकर्स, इसको हम स्मोकर्स बना दें। ठीक है, और इसको हम नॉन स्मोकर बना दें। बीच वाले को नॉन स्मोकर नहीं बना सकते, क्योंकि बीच वाले को नॉन स्मोकर बनाएंगे तो फिर वो ये स्मोकर को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन जो स्मोकर हो गया वो नॉन स्मोकर तो हो ही नहीं सकता। तो जो लॉयर्स हैं, ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि सम लॉयर्स आर स्मोकर्स और सम स्मोकर्स आर लॉयर्स और सम लॉयर्स आर नॉन स्मोकर्स और सम नॉन स्मोकर्स आर लॉयर्स। आई थिंक आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, सारे लॉयर तो स्मोकर ही नहीं मिलेंगे आपको, और जरूरी नहीं है सारे लॉयर्स नॉन स्मोकर भी हो, कुछ हो भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ क्वेश्चन में है ब्लैकमेलर्स, पिकपॉकेट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ब्लैकमेलर्स आप सभी को पता है क्या होते हैं, पिकपॉकेट्स आप सभी को पता है क्या होते हैं, जो हिंदी में बोले तो जो जेब कतरे होते हैं, लूटमार जो करते हैं वो क्या होते हैं, पिकपॉकेट्स होते हैं। और एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो सोशल में ऐसे लोग होते हैं इनको एंटी सोशल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब हम इनमें किसको क्या बनाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को हम बाहर वाले सर्कल को बनाएंगे। ये क्या है, पिकपॉकेट्स,
मान लीजिए ये हैं पिक पॉकेट्स है, ठीक है, और ये हमारे ब्लैकमेलर्स हैं। आई थिंक आप समझ जाओगे इस चीज को, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। तो क्या ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों हैं, ऑल पिक पॉकेट्स आर एंटी सोशल एलिमेंट्स और ऑल ब्लैकमेलर्स आर एंटी सोशल एलिमेंट्स, और सम पिक पॉकेट्स आर ब्लैकमेलर्स और सम ब्लैकमेलर्स आर ऑल्सो पिक पॉकेट्स। ठीक है, ये आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, कहीं मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन में है प्लैनेट्स, जो अपने प्लैनेट्स होते हैं वो, ठीक है, अर्थ और सन। अब हम कंफ्यूज हैं, क्या सन प्लैनेट्स है या नहीं? अर्थ तो है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा सर्कल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, अर्थ जो है वो कम्प्लीटली, पूरी अर्थ हमारी क्या है, वो एक प्लैनेट है। ठीक है, और सन जो है वो प्लैनेट नहीं है। आई थिंक आप सभी को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल्स। ये वाला जो डायग्राम है, डायग्राम सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। 4 डायग्राम्स एग्जामिनर आपको वही उठाकर देगा जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक क्वेश्चन में जितने जो 3 वर्ड्स हैं, उन 3 वर्ड्स में आपको ऐसा लगेगा कि 2 आपके ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको हर एक सर्कल का, हर एक डायग्राम का मीनिंग पता होगा कि हर डायग्राम क्या अपने आप में मीनिंग ले रहा है, क्या वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत भी अगर वर्ड्स का मीनिंग पता है तो आप उसको 70 या 80% ठीक कर सकते हो। तो 9th डायग्राम क्या कह रहा है, जैसे कि क्वेश्चन है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। वो एनिमल जो कहाँ रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, XYZ। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, और वो एनिमल्स जो कहाँ रह रहे हैं, लैंड पर रह रहे हैं। नेक्स्ट एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, और वो एनिमल्स जो दोनों जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे रहने वाले एनिमल्स तो क्या कौन होगा, वो बीच वाला होगा। ठीक है, ये तो क्या हो गए, वो एनिमल्स जो दोनों जगह पे रह रहे हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और वो लैंड पर भी रह सकते हैं। लेकिन जो फिश होती है वो तो ओनली वाटर पर ही रह सकती है, वाटर के अंदर ही रह सकती है। तो ये क्या हो गए, वो एनिमल्स हु लिव इन वाटर, ये वो मैं वाटर लिख देती हूँ। ठीक है, और ये लैंड वाले, ये लैंड वाले एनिमल्स हैं, और ये जो दोनों चीजों में रह रहे हैं। ठीक है, इस वाले सर्कल को हम कहाँ टच करेंगे, इस वाले सर्कल को हम 3rd वर्ड से टच करेंगे, इस वाले सर्कल को हम 1st वर्ड से टच करेंगे, आप कर लोगे, और नेक्स्ट वाले को हम 2nd वाले वर्ड से टच करेंगे। तो इस का मीनिंग क्या होता है, सम एनिमल्स आर लिव इन वाटर और सम एनिमल्स आर लिव इन ऑन लैंड, और बोथ जो है एनिमल्स वाटर और जो लैंड पर रह रहे हैं वो बोथ आर लिव इन वाटर एंड लैंड। तो वो आपका कौन सा डायग्राम होगा, वो आपका बीच वाला सर्कल शो करेगा। आई थिंक आप सभी को ये चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हम अगर बात करें 10th वाले क्वेश्चन की, तो 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वायर, कॉपर और पेपर। आप सभी को पता है वायर क्या होता है, वो ही वायर, कोई भी वायर ले लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक आपने देखा होगा, कॉपर एक आपने देखा होगा, और पेपर। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है वो क्या बोल रहा है, ये हो गया आपके वायर्स और ये हो गया आपका कॉपर। ठीक है, और ये हो गया आपका पेपर। सम वायर्स मेड बाय कॉपर, कॉपर से कुछ वायर हम बना सकते हैं या बने हुए होते हैं, हम ये कह सकते हैं, या
कुछ वायर्स जो है वो किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं, ठीक है। और जो पेपर होता है वो डिफरेंट चीज हो गई, पेपर से हम वायर नहीं बना सकते हैं, पेपर एक अलग थिंग है। तो आई थिंक आप सभी को ये चीजें समझ आई होगी। दो डायग्राम मैंने आपके पास यहाँ सेट किए हैं, ये दोनों डायग्राम से आप अपनी तरफ से 3 ऐसे वर्ड्स उठाओगे, जितना भी आपको पता है उसके अकॉर्डिंग वो 3 वर्ड्स आप उठाओगे और आप बताओगे कि उन 3 वर्ड्स को ये जो दोनों डायग्राम है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं। यानी कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने वो तीनों वर्ड सेट करने हैं इसके अंदर। ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है। क्वेश्चन से आंसर हम बता सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास एक टाइप क्या होगी, आपके पास ऑलरेडी डायग्राम गिवन होगा और 4 आपके पास इस टाइप से ऑप्शंस गिवन होंगे और आपने डिसाइड करना होगा ये जो ऑप्शन है, ये जो डायग्राम है वो कौन से ऑप्शन को एक्सप्लेन कर सकता है, कौन से ऑप्शन का कनेक्शन बता सकता है, कौन से ऑप्शन के जो वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट कर पाता है। तो इन दोनों के वर्ड्स आप खुद चूज करेंगे, कुछ भी XYZ जो भी आपके माइंड में है, लेकिन उनका रिलेशन इनके अकॉर्डिंग सेट अच्छे से बैठना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस टाइप के कुछ ही लिमिटेड ही क्वेश्चन हैं। आज तो मैंने आप सभी को इनका मीनिंग ही बताया है कि कैसे कोई भी डायग्राम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, क्या उनमें कनेक्शन होता है, ठीक है। बच्चे पजल हो जाते हैं कि क्या इनका मीनिंग कैसे होता है और कैसे नहीं, तो वो चीज़ आपने क्लियर करके चलनी है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ऑप्शंस ये सारे रखेंगे और नीचे क्वेश्चंस डालेंगे और किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो सकता है, वो हमने चूज करना पड़ेगा। एक चीज और, डायरेक्टली आपको बनाना आना चाहिए डायग्राम, बिना ऑप्शन के आपने डायग्राम बनाना आना चाहिए। वो कब आएगा, जब आपको प्रॉपर किसी चीज का मीनिंग पता होगा तो, ठीक है। वैसे तो आप 70% गैस करके उसको कर सकते हैं। मान लीजिए 2 का आपको मीनिंग पता है, 1 का नहीं पता, तो 2 ही ऑप्शन ऐसे होंगे, 2 तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएंगे, 2 ही बचेंगे जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस इस टाइप से कर लोगे कि खुद क्वेश्चंस का आंसर बना लोगे, खुद क्वेश्चन का डायग्राम बना लोगे और फिर उसको डायग्राम को आप ऑप्शन में मैच करोगे, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।